सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको झारखंड बोर्ड गणित वर्ग सप्तम क्लास 7 झारखंड बोर्ड का गणित बुक का प्रश्नावली मैंने पाठ जो है 9 लाभ हानि का प्रश्नावली 9.1 बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ सारणी बुक में आप देखिएगा टेबल बना हुआ है, उसमें भरना है। हम उसको इस तरह से लिखे हैं। पहला सवाल, पहला का पहला में क्रय मूल्य 250 दिया है, विक्रय मूल्य 225 है। तो अब आपको लाभ या हानि निकालना है। 2 कॉलम है, लाभ या हानि। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य 225। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए आपको हानि होगा। हानि, तो हानि का सूत्र होता है, हानि बराबर लिखिए क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य 225 घटा दीजिएगा तो 25 रुपया की हानि हुई। तो लाभ का कॉलम आप मैंने डैश दे दीजिएगा। अब कह रहा है हानि अगर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना सूत्र 100। आपने सूत्र को याद कर लिया होगा क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है। तब यहाँ हानि का मूल्य रखेंगे 25, क्रय मूल्य है 250 गुना 100, ये 0 0 कट जाएगा 25 से, यानी कि 10% उसको हानि हुआ। दूसरा प्रश्न में आप देखिएगा दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 750 रुपया है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 750 रुपया और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। प्रतिशत लाभ बराबर दिया है 30%। तो पहला प्रश्न है कि लाभ निकाल लीजिए। तो लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ, ये हम सूत्र बताए थे। तो क्रय मूल्य आपका 750 का मैंने गुना 30%, ये हो गया। इसको घटा काट दीजिए, घटा नहीं भागा दे दीजिए। तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 7 21 22, 225 रुपया उसमें उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो 225 रुपया लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य 750 रुपया जोड़ 225 रुपया इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 975 रुपया उसको उसका विक्रय मूल्य था। फिर प्रश्न संख्या 3 आप देखिएगा है, खाली स्थान दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ या हानि दिया हुआ है। अब उसको बनाना है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है। ठीक है, 3 नंबर में आपका है बिक्री मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 20%। आपको क्रय मूल्य भी निकालना है और लाभ या और नहीं, लाभ 20 रुपया दिया है, गलती, प्रतिशत लाभ नहीं, लाभ 20 रुपया है। ठीक है, लाभ 20 रुपया है तो क्रय मूल्य बराबर पहले निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 450 जोड़ घटा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय, पहले सूत्र लिख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी विक्रय मूल्य 450 माइनस 20 यानी 430 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। अब निकालना है हमको प्रतिशत लाभ। तो आप प्रतिशत लाभ के लिए सूत्र लिखिए। सूत्र आपको याद होगा। सूत्र जो है आपका प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ आपका था 20 रुपया, क्रय मूल्य 430 रुपया गुना 100। इसको काटिएगा, कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 200 बटे 43। इसको भागा दीजिए 200 को 43 से, 4 बार में 4 3 12 के 2, हाथ में 1 4 4 16 1 17, 172 आ जाएगा 28, यानी कि हो जाएगा 4.28 बटे 43%। इस तरह से। फिर चौथा सवाल आपका है। चौथा सवाल में देखिएगा विक्रय क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर दिया है 650 क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत हानि 15, प्रतिशत हानि बराबर है 15%। तो हानि निकाल लीजिए पहले। हानि निकालने के लिए हानि बराबर हो जाएगा
क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि। क्रय मूल्य आपका 650 गुना 15%, कट जाएगा 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 छक 18, 1 19 बटे 2। ठीक है, इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 9 दूना 18, 7 दूना 14, इतना रुपया ये हानि हो गया। हानि जब हो गया इतना रुपया का तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य घटा हानि। हानि था इसलिए घटा, क्रय मूल्य आपका 650 माइनस 97 रुपया 50 पैसा, इसको घटा के यहाँ आप मान निकाल लीजिएगा। 5वां सवाल आपका है, पाँचवा में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य 1000 है और हानि 200 रुपया है। 5वां में है बिक्री मूल्य बराबर 1000, हानि बराबर 200। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी 1000 जोड़ 200 यानी 1200 रुपया विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि निकालना होगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। कट गया, दुक्का से 6 बार, दुक्का से 3 बार, दुक्का से 50 बार, यानी 50 बटे 3 यानी 16 × 48 तो 50 इतना प्रतिशत। इस तरह से 1 नंबर हम बताए। 2 नंबर प्रश्न हम फिर लिख रहे हैं, फिर बताते हैं। 2 नंबर में है निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहला में है एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई तथा 250 रुपये में बेची गई। हम बताए थे कि जिस मूल्य में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य और जिस पे बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको ₹200, बिक्री मूल्य बराबर दिया हुआ है 250। तो लाभ बराबर आपका होगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा बिक्री मूल्य घटा क्रय मूल्य। बिक्री मूल्य 250 माइनस 200 यानी 50 रुपया। प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाइए, क्या हो जाता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ 50 रुपया, क्रय मूल्य 200 गुना 100, तो कट जाएगा, तुक्का से ये कटेगा 25 बार में, तो 25%। दूसरा का दूसरा सवाल है एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश 425 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेची गई। उसी तरह का सवाल है, क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 425 रुपया, बिक्री मूल्य दिया हुआ है 400। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये बड़ा ये छोटा, तो यानी हानि हुआ, तो हानि बराबर लिखिए। हानि बराबर होता है सूत्र क्रय मूल्य घटा बिक्री मूल्य। क्रय मूल्य हो गया 425 माइनस बिक्री मूल्य 400, यानी कि 25 रुपया का हानि हुआ। इसलिए प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो अभी देख रहे हैं, तो 25 से ही क्या बार में जाएगा, 25 से ही 17 बार में आपका जाएगा। ऐसे तो 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, एक 17 बार में गया, तो 100 बटे 17, 17 पचे 85, 17 छक 2 तल से यानी 17 पचे 85, 85 15 बटे 17 प्रतिशत, 5.15 बटे 17, या इसको दशमलव में भी आप काट के ला सकते हैं। ठीक है, दशमलव में अगर काट के लाना होगा तो इस तरह से लाइएगा। आप ये भाग देने जानते होंगे भी दशमलव का, 17 पचे 85, 15 शून्य लीजिएगा, 17 7 19 17 36 से 17 53 से 17 8 36 से 8 बार में 136 आ जाएगा, तो 5.8 कुछ प्रतिशत होगा। तो इस तरह से बनाइएगा। एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेची गई। तो क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 150, विक्रय मूल्य दिया हुआ 225। लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, तो विक्रय मूल्य लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 225 घटा 150 कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। इसलिए प्रतिशत लाभ निकालिए आप। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100।
ठीक है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, दुक्का से ही 50 बार में, यानी 50% का उसको लाभ हुआ। उसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, एक फ्रॉक 250 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेची गई। क्रय मूल्य हो जाएगा 250, विक्रय मूल्य हो जाएगा 150। तो यहाँ क्रय मूल्य देख रहे हैं बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो हानि होगा। हानि बराबर लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 घटा 150, यानी 100 रुपया का हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि निकाल लीजिए। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। 0 से कट जाएगा। 50 2 बार, 50 से 5 बार, 50 से इसको फिर 20 बार में, तो 20 दूना 40%। इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 बतलाया। ध्यान से बनाइए। धन्यवाद।